वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज मैं आपको न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले अभी मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। 5 चैप्टर भी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे, इसीलिए इस चैप्टर को करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज एक न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि एपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको शुरू करते हैं। अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ पैटर्न में पहले से लिख कर रख रहा हूँ, जैसे 1 3 5 7 1 2 4 8 1 4 9 16। इधर भी कुछ है। पहले मैं इधर के बारे में डिस्कस करता हूँ। पैटर्न आप पढ़ चुके होंगे पहले से ही प्रीवियस क्लासेस में। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से अगर देखेंगे फर्स्ट लाइन में, तो उसमें आप देखेंगे कि वी फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। फर्स्ट लाइन में देख रहे हो कि आप कोई फिक्स नंबर से ऐड करने के बाद हमारा ये पैटर्न तैयार हो रहा है। 1 3 5 7, वो नंबर कौन सा है? 2। अगर 1 में 2 ऐड करोगे 3 होगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 होगा, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 होगा। नेक्स्ट लाइन जो आप देख रहे हो, उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स नंबर। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा बन रहा है वो क्या है? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट जो लास्ट है, उसमें आप क्या देख रहे हो? लास्ट में देख रहे हो कि दे आर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर्स। 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन आज जो मैं चैप्टर करने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी शैल डिस्कस वन ऑफ दीज पैटर्न्स इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। इसमें सिर्फ एडिंग का ही हमें पढ़ना है। अभी जैसे हमने स्क्वायर का किया था या मल्टीप्लाई का किया था, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वी शैल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है? जो भी आप देख रहे हो 1 3 5 7, ये सब क्या होते हैं? ये सब टर्म्स होते हैं। जैसे 1 है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, 3 है 3 को सेकेंड टर्म, 5 है इसको थर्ड टर्म, 7 है उसको फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म को इसमें क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। पैटर्न तो आप समझ गए। इधर जो मैं एग्जांपल दे रखा हूँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। इसमें आपने देखा था ऐड भी था, मल्टीप्लाई भी था, स्क्वायर्स भी था। इधर क्या है? ओनली एडिंग ए फिक्स नंबर है। जैसे फर्स्ट लाइन में आप देखो 2 4 6 8 10, सब में क्या है? 2 2 प्लस है। नेक्स्ट में देखो 40 30 20 10, इसमें क्या है? 10 10, यानी -10 इसमें प्लस किया गया है। क्या प्लस किया गया है? -10। फर्स्ट एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो? ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। टर्म पहले आप समझा चुका हूँ मैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, जो भी आप लिस्ट देख रहे हो, ये सारे नंबर क्या है? वो टर्म कहलाते हैं। यानी ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। अब फर्स्ट जो लिस्ट आप देख रहे हो 2 4 6 8 10, उसमें क्या देख रहे हो? ईच टर्म इज 2 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। अब नेक्स्ट जो आप सेकेंड लाइन में देख रहे हो 40 30 20 10, उसमें क्या देख रहे हो? ईच टर्म इज 30 लेस देन द 30 नहीं 10 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। और नेक्स्ट थर्ड लाइन जो आप देख रहे हो -5 -4 -3, उसमें आप क्या देख रहे हो? उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है, उसमें अब दिख रहा है कि इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। -5 में अगर +1 आप करोगे तो क्या आएगा?
-4 आएगा। सिमिलरली -4 में अगर +1 करोगे तो क्या आएगा, -3। अब जो नेक्स्ट लाइन देख रहे हो, नेक्स्ट लिस्ट देख रहे हो, उसमें ओनली 2 2 2 दिख रहा है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें क्या ऐड किया गया है, आप क्या बताओगे, इसमें 0 ऐड किया गया है। फोर्थ लाइन जो हमारा है उसमें क्या है, ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 2, दैट इज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। इसमें 0 ऐड किया गया। और लास्ट लाइन जो लास्ट लिस्ट जो आप देख रहे हो, -1.0, -1.5, -2.0, इसमें क्या किया गया है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -0.5 द टर्म प्रीसीडिंग इट। अब आपको पता चल गया होगा जितने भी ये लिस्टें हैं उसमें क्या है, उसमें आप देख रहे हो कि सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू फॉर्म एन एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया? एक बार और डिफाइन कर देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये भी ध्यान रखना है कि जो अभी हमने कहा था एडिंग में पॉजिटिव नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ऐड किया जा सकता है और इवन 0 भी ऐड किया जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए। इस तरह से आपको पता चल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब जो पहला टर्म होता है, जैसे फर्स्ट लिस्ट में आप क्या देख रहे हो, 2 4 6, पहला जो हमारा लिस्ट है वो क्या है, 2 4 6 8 10। इसका जो 2 है हमारा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। अब इसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब सब में डिफरेंसेस क्या है, 2 के डिफरेंस है, 2 के डिफरेंस है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 2 फर्स्ट टर्म हुआ, ए का हो या इसको A1 भी कहते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 कहते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 कहते हैं, A4 A5 एंड सो ऑन। अगर आपको कोई n टर्म्स निकालना हो, जैसे 2 4 6 8 है, इसका 100 टर्म्स निकालना हो, 1000 टर्म्स निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर नहीं पता है, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, n का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है कोई टर्म फाइंड आउट करने का जो टर्म गिवन नहीं है, आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। जैसे यही है, फर्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 होगा, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ क्या हो जाएगा, 2। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डी जो हम निकालते हैं, डी निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जरूर नेक्स्ट सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म करो, थर्ड में भी सेकेंड माइनस करोगे वो भी सेम ही होगा। डी हमेशा सेम ही होता है। डिफरेंस जब इक्वल होता है तभी उसको हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होगा एन टर्म, उसका फॉर्मूला यही होगा, एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसका अभी मान लो 50th टर्म आपको निकालना है, क्या लिखेंगे, ए 50 इक्वल्स ए की जगह क्या लिखेंगे हम 2। मान लो हम 50th टर्म निकालना चले इसी का 2 4 6 8 10 का 50th टर्म अगर आपको निकालना होगा तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। एन क्या 50th टर्म निकालना है, 50 माइनस 1, डी कितना है, डी अगर आप 4 में 2 माइनस करोगे इस फॉर्मूले से 2 होगा, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 50th टर्म पे क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 2, यानी 50th टर्म क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई भी टर्म निकालने का यही फार्मूला होगा, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक्सरसाइज 5.1 में बस
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, जो कि मैं समझा चुका हूँ, इसलिए अब 5.1 के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं 5.2 बताऊँगा आपको। 5.2 में जो फार्मूला यूज होगा वो ओनली यही फार्मूला यूज होगा। अब जैसे हमने इसको कहा था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, A1 A2। फर्स्ट टर्म को अगर आप A से डिनोट करोगे, सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। अब देख रहे हो जो टर्म होता है उससे एक कम D होता है, यानी फोर्थ टर्म में A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म में A प्लस 4D एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा अब तक आपको। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, A एन द एंड टर्म ऑफ द AP। कुछ टर्म्स इसमें गिवन है, हमें अननोन टर्म्स फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो A इक्वल्स 7, D इक्वल्स 3, N इक्वल्स 8, AN हमें फाइंड आउट करना है। AN का फार्मूला अभी मैं कुछ मिनट पहले आपको समझाया था, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूला के अप्लाई करने से हमें AN फाइंड आउट हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फर्स्ट पार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो जो गिवन है A इक्वल्स कितना है 7 है, D इक्वल्स कितना है 3 है, N इक्वल्स कितना है 8 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है AN। N इक्वल्स व्हाट, AN क्या होता है nth टर्म। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू पुट कर लो आप 7, N 8 गिवन है, -1, D कितना गिवन है 3। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 8 माइनस 1 भी 7 होता है। 7 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21, 21 में अगर आप 7 प्लस कर लोगे 28 हो जाएगा, यानी जो AN है वो 28 होगा। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो, उसमें भी देखो टेबल में गिवन है A का वैल्यू, N का वैल्यू, AN का वैल्यू। ये मैं अब यहाँ लिख के शो नहीं करूँगा क्योंकि आप देख पा रहे हो टेबल में ऑलरेडी गिवन है। डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज होंगे, वो फार्मूला है AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो। AN यहाँ गिवन है सेकेंड पार्ट में 0, A भी गिवन है -18, प्लस N भी गिवन है 10, D आपको फाइंड आउट करना है। 0 इक्वल्स हो जाएगा, चाहो तो आप -18 को इधर ला सकते हो, -18 इधर आ क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 D, तो D इक्वल्स हो जाएगा 18/9 यानी 2। अब जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हो उसमें भी आप देख रहे हो कि A गिवन नहीं है, रेस्ट हमारा सारा चीज़ गिवन है, यानी D, N और AN। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम थर्ड पार्ट में भी। तो पहले बता चुका हूँ सारे पार्ट में फार्मूले क्या होंगे, पूरे एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला ही है, AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D। थर्ड पार्ट का जो AN है उसमें -5 गिवन है, A आपको फाइंड आउट करना है, N 18 है, D भी गिवन है -3। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू A 18 में अगर आप 1 माइनस करोगे 17 आ जाएगा। 17 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा -51। A इक्वल्स आपका हो जाएगा
-51 -5। 51 में अगर आप 5 माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 46। यानी थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा आपका वो होगा, ए का वैल्यू जो होगा वो 46 होगा। अब जो फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ए गिवन है, डी गिवन है, आपको एन फाइंड आउट करना है। फार्मूला तो आपको पता है, वही लगाएंगे हम, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, फोर्थ पार्ट का जो ए एन गिवन है वो हमारा 3.6 है, इक्वल्स ए कितना है, ए है -18.9 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, डी गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 या अब इसे सॉल्व कर लो। 3.6 ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 18.9 प्लस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 3.6 को अगर 18.9 में प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 22.5। ये 2.5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2.5 से 22.5 को अगर आप डिवाइड कर लोगे ये 9 हो जाएगा। देयरफॉर n इक्वल्स हो जाएगा 9 + 1 10। यानी फोर्थ पार्ट का आंसर आपका आ गया 10। और फिफ्थ यानी जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें भी ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको फाइंड आउट करना है, रेस्ट सब गिवन है। ए आपके पास है 3.5, इक्वल्स ए प्लस होता है तो ए प्लस 3.5 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी है 0, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में 1 माइनस करोगे तो आप 104 होगा। 104 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। 0 को 3.5 में प्लस करोगे तो 3.5 होगा। इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन थे वो मैंने एक ही फार्मूला ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें 3 टर्म गिवन थे, फोर्थ टर्म हमें सब में फाइंड आउट करने थे, जो कि मैंने फाइंड आउट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। एक तरह से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है सेकंड क्वेश्चन को, उसमें कह रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज। यानी जो गिवन एपी है उसमें का हमें 30th टर्म फाइंड आउट करना है। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 30th टर्म हमें फाइंड आउट करना है तो एन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक 30 लिख सकते हैं। ए आपको फाइंड करना पड़ेगा जो ए पी गिवन है 10 7। जो पहला टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, प्लस एन यानी 30th टर्म निकालना है तो 30 हो जाएगा। डी कितना है, डी भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 7 है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 अगर आप करोगे ये हो जाएगा आपको -3। इसे सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 प्लस
30 में अगर 1 माइनस करोगे तो 29 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा 10 माइनस 87, 29 को -3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो -77 आएगा। तो आप देख रहे हो कि उसका जो सी पार्ट है वो है -77, इसीलिए जिसका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा, सी होगा। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी आपको 11th टर्म निकालना। कोई भी टर्म निकालना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला लिखते ही आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी ए और डी फाइंड आउट कर लो। ए फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो ए पी गिवन है उसका जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा ए होता है। जैसा कि यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, यहाँ भी जो फर्स्ट टर्म आपका है वो -3 है, प्लस n 11 टर्म में निकालने हैं तो 11 - 1। डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डी हम फाइंड करते हैं, डी इक्वल्स क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें, -1/2 -3। अगर इसे आप सॉल्व कर लोगे -1/2 -+3, थोड़ा इसका फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है एलसीएम लेके करना पड़ेगा, -1 + 6, ये हो जाएगा 5/2। वही 5/2 आप यहाँ लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में 1 माइनस करोगे 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 या 10 5 जब 50 में अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ आप लिख सकते हो -3 + 25, -3 और 25 मिल कितना हो जाएगा 22, यानी A11 यानी 11 टर्म क्या हो जाएगा आपका, 11 टर्म 22 होगा। अब देखो इसमें कौन सा पार्ट 22 है, तो इसका जो बी पार्ट है वो 22 है, इसीलिए आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। मैं सारे पार्ट्स आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इसमें मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड आउट करना। मिसिंग टर्म भी एक तरह से टर्म है, जैसे अभी हमने 11 टर्म निकाला था, 38 टर्म निकाला था, उसी तरह से इसमें कोई ना कोई टर्म हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करा दूं जो अभी अभी मैंने बताया था। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, फिफ्थ टर्म A + 4D एंड सो। इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे A + D है, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म। ए तो आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म। अब ध्यान दोगे तो यहाँ देखो 5 है तो यहाँ 4D है, 4 है तो 3D है, 3 है तो 2D है, यानी जो टर्म है उससे एक कम D है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, खास किसी भी क्वेश्चन में, इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, उसमें क्या क्या गिवन है आपके पास, एक तो ए गिवन है यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 2, और काउंट करके देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म मीन्स व्हाट, A3। A3 आपके पास है 26। अब A3 को आप क्या लिख सकते हो, A + 2D लिख सकते हो। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 26। अगर इसमें आप A का वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, 2 + 2D = 26। तो 2D = क्या होगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा 26 में यानी 24। तो D = आपका हो जाएगा 24/2 यानी 12।
डी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए आपके पास पहले से है। आपको जो मिसिंग टर्म इसमें है वो क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म आप ऊपर देख लो, ए प्लस डी होता है। ए आपके पास ऑलरेडी है, डी आपने मेहनत करके फाइंड आउट किया है। अब दोनों प्लस कर लो, 12 + 2 14, यानी जो इसका मिसिंग टर्म है वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यही होगा। आप लिख सकते हो नीचे, देयरफॉर 14 इज़ द मिसिंग टर्म। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, इसका फर्स्ट टर्म भी हमें नहीं दिख रहा है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को a + d लिख सकते हैं हम। इसीलिए मैं पहला लाइन वही एक्सप्लेन किया आपको, यानी a + d आपके पास गिवन है 13, और क्या गिवन है आपको, और गिवन है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a + 3d, वो गिवन है आपके पास 3। अब आपने अभी थर्ड चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे। उसी तरह से आपको यहाँ x y के बदले a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, बहुत सारे मेथड मैंने बताया था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप यहाँ a और d का वैल्यू फाइंड आउट करके मिसिंग टर्म्स निकाल सकते हो। तो मैं एलिमिनेशन मेथड करता हूँ। 2 इक्वेशन आपके पास दिख रहा है, a + d = 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a + 3d = 3। दोनों इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3d और d मिलके क्या हो जाएगा, -2d इक्वल्स 13 में अगर आप 3 माइनस कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो d का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -5। ये -5 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ आप लेट भी कर सकते हो, a + d जो पहला इक्वेशन है हमारा, और a + 3d सेकेंड इक्वेशन है। a + d = 13 में d का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा, 13 + 5 यानी 18। a और d हमने फाइंड आउट कर लिया। जो मिसिंग टर्म्स आपका था वो एक तो a था, a तो हमने निकाल ही लिया। अब एक है थर्ड टर्म में फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो, थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d। इसमें अगर आप a और d का वैल्यू पुट कर लोगे, a का वैल्यू क्या है आपके पास, 18 + 2 × -5। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा 8, यानी दोनों मिसिंग टर्म जो होगा वो होगा 18 एंड 8। फर्स्ट मिसिंग टर्म 18 और सेकेंड मिसिंग टर्म जो कि AP का थर्ड टर्म है वो 8 होगा। इस तरह से सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो आप देख रहे हो क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, उसमें a गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और फोर्थ टर्म a4 गिवन है 9 होल 1/2। तो इसमें आपको सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सेकेंड और थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a4 इतना है, a4 को हम क्या लिखते हैं, a + 3d, 9 × 2 = 18 + 1 19/2। a का वैल्यू इसमें अगर हम पुट कर लेंगे तो इससे हमें d का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 3d इक्वल्स हो जाएगा 19/2 - 5। तो 3d इक्वल्स होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो d इक्वल्स आपके पास हो जाएगा 19 - 10
9/2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो d आपके पास आएगा 3/2। अब हमें निकालना क्या है, अब जो आपको फाइंड आउट करना था सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म आपको पता है a प्लस डी। अगर इस तरह से नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें भी a और d का वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। a का वैल्यू 5 है प्लस 3/2, यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 13/2। सिमिलरली थर्ड टर्म आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड टर्म आपका हो जाएगा a प्लस 2d, a 5, 2 मल्टीप्लाई d की जगह 3/2 अगर कर लोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, यानी जो मिसिंग टर्म था वो 13/2 और 8 उसका आंसर होगा। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी a गिवन है -4, और कौन सा टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। सिक्स टर्म आपके पास है 6। आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो 6 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d, a की जगह -4, इसे सॉल्व करके आप d फाइंड आउट कर लोगे। d फाइंड आउट हो गया। जब d फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, जब a और d आपके पास आ जाता है तो आप कोई भी टर्म ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इसमें सेकेंड पार्ट निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है। सबसे पहले सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी। a आपके पास कितना है, a आपके पास -4 है, d आपने 2 फाइंड आउट किया है। दोनों को अगर सॉल्व कर लोगे -2 होगा, यानी सेकेंड टर्म निकल गया आपका -2। अब क्या निकालना है हमें, थर्ड टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d। a आपका -4 है, 2d 2 मल्टीप्लाई 2, इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे -4 प्लस 4 यानी 0 होगा। और हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d। a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी, इसे सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 6 यानी 2 आंसर आएगा फोर्थ टर्म का। अब जो फिफ्थ टर्म बचा है और जो लास्ट टर्म इस क्वेश्चन का है, इस पार्ट का, तो a इसमें क्या गिवन है, -4। पहले हम a5 का फॉर्मूला ही लिख लें, a प्लस 4d। a के जगह पे -4 प्लस 4 इंटू डी, इसे अगर आप सॉल्व करोगे -4 प्लस 8 में अगर आप 4 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में सेकेंड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म a2 जिसको कहते हैं, a2 कितना गिवन है, a2 गिवन है 38। सिमिलरली a6 गिवन है -22। अब a2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, और सिक्स टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए।
अब इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ए पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। 5 -5 प्लस डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4d इक्वल्स 38 को अगर 22 में हम प्लस कर लेते हैं हमारे पास आ जाएगा 60 -4d इक्वल 60, डी इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका -15, यानी डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो। जैसे पहला इक्वेशन आपके पास है a + d इक्वल्स 38, तो हो जाएगा a + d की जगह कितना लिखेंगे हम, d की जगह जो हमने अभी फाइंड आउट किया है -15 इक्वल्स 38, तो a इक्वल्स हो जाएगा 38 + 15। 38 को अगर आप 15 में प्लस कर लोगे तो आंसर आएगा 53, यानी एक टर्म हमने निकाल लिया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d। a हमारा कितना है 53 है, 2 × d मीन्स 15। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा थर्ड टर्म भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 53 - 30। 53 में अगर आप 30 माइनस कर लोगे ये हो जाएगा 23, यानी थर्ड टर्म जो है वो 23 होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है, थर्ड टर्म के बाद हमें फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म हम क्या लिखेंगे, a + 3d। a आपके पास ऑलरेडी 53 है, प्लस 3 × -15। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा 53 - 45, ये हो जाएगा 8, यानी फोर्थ टर्म आपका 8 होगा। अब जो इसका लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है वो है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होता है, a + 4d। a की जगह 53 पुट करेंगे हम, प्लस 4 × -15। इसे भी आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 53 - 60। 53 में अगर 60 प्लस 53 - 60 को अगर सॉल्व करोगे ये आएगा -7। देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर 53, 23, 8 एंड -7 रेस्पेक्टिवली। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा सॉल्यूशन करने का मौका मिला था आपको, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन 4 है इसीलिए मैं क्वेश्चन 4 भी करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में देखो क्या क्या गिवन है। जो हमारे पास AP आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, उससे आप A तो फाइंड आउट कर ही लोगे। A क्या हो जाएगा आपका, A जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे A = 3। D कैसे निकालते हैं हम, D निकालते हैं हम A2 - A1 के फॉर्मूले से। A2 आपके पास क्या है, A2 8 है, A1 3 है, अगर इसे आप माइनस कर लोगे तो ये 5 निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो ही पता चलता है तो हम कोई भी सॉल्यूशन इजी वे में कर सकते हैं। इसमें टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, यानी an निकालना हमें, वही an का फार्मूला लिखो आप, a + n - 1 × d। an गिवन है, हमें निकालना है टर्म, यानी n फाइंड आउट करना है आपको, n इसमें निकालना है। an के जगह आप लिख लो 78, a आपको पता चल गया है 3 है, n तो हमें फाइंड आउट ही करना है, d भी आपने निकाल लिया है 5। 3 को आप अगर इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल्स n - 1 × 5। 78 में अगर आप 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 75। 5 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n - 1। n - 1 इक्वल्स हो जाएगा 75 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा। देयरफॉर n = 15 + 1, यानी n कितना निकल गया हमारा 16।
जो क्वेश्चन कह रहा था विच टर्म, तो हम लिख देंगे द 16th टर्म ऑफ दिस AP इज, लिख लो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी क्वेश्चन 4 की तरह ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँगा नहीं, पूरा कंप्लीट भी करूँगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके हेल्प के लिए मैं इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन का भी पूरा सॉल्यूशन निकाल के आपको शो करूँगा, ताकि आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। आप इससे डरो नहीं, इससे घबराओ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया है, ये नाम भी आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स में पहली बार आपने सुना है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 5 में जो आप देख रहे हो उसमें भी वही कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास AP गिवन है उससे हम A तो ढूंढ ही लेंगे, फर्स्ट टर्म D निकालना आप सीख चुके हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो D फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7, 13 में अगर आप 7 माइनस करोगे तो होगा 6, यानी D हमारा हो गया 6। इसमें भी आपका क्या निकालना है, N निकालना है, कुछ भी हो फॉर्मूला हमें वही लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह आप क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन में गिवन है 205, A आपने फाइंड आउट किया है, N फाइंड आउट करना है, D भी आपने फाइंड आउट कर लिया है 6, 205, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। 205 में अगर आप 7 माइनस कर लोगे ये आ जाएगा 198। 6 उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड, यानी N माइनस 1 जो आपका आएगा वो आएगा 198 में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 33 आएगा, N इक्वल्स आ जाएगा 33 प्लस 1 34, यानी फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका सेकंड और लास्ट पार्ट जो है उसमें A फाइंड आउट करते हैं। A फाइंड आउट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैथ को आप मुश्किल समझते हो। A18 जो AP का फर्स्ट टर्म है वो A कहलाता है। D में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है निकालने में, क्योंकि सेकेंड टर्म ढूंढना पड़ता है, फिर फर्स्ट टर्म से माइनस करना पड़ता है। अगर वो फ्रैक्शन में हो तो बच्चों के लिए और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म है 15 होल 1/2, तो हमें वही लिखना पड़ेगा, माइनस फर्स्ट टर्म 18 है, 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 अगर आप कर लोगे तो यहाँ एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 36 में अगर आप 31 को माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा, यानी डी आपका फाइंड आउट हो गया -5/2। अब जो एन का फार्मूला आप लगाते हो वही लगाओ, एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको इस क्वेश्चन में भी गिवन है, ए एन का वैल्यू पुट करके ए एन कितना है -47, ए है 18, एन -1, डी आपने निकाला है -5/2। -47 18 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई -5/2। -47 और
-18 मिलके कितना हो जाएगा, -65 हो जाएगा। अब देख रहे हो कि n-1 में -5 मल्टीप्लाई है और 2 क्या है, डिवाइड है। तो जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो उधर आप डिवाइड में देख रहे हो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, n-1। अब 5 से 65 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आ जाएगा। 26 इक्वल्स n-1, n इक्वल्स हो जाएगा 26 + 1 इक्वल्स 27, यानी सेकेंड पार्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर दिस गिवन एपी हैज़ 27 टर्म्स इन इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको बताना है कि -150 इस एपी का कोई टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए आप खुद देख पा रहे हो इसमें क्या है, डी में थोड़ा माइनस करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए और डी जब आपके पास हो जाएगा उसके बाद आप n निकाल लो। ये ध्यान रखना है कि n का जो हमारा आंसर हो वो होल नंबर में हो, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो। नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो होल नंबर में ही होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो आपको उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले n। तो चलिए हम n फाइंड आउट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में a क्या गिवन है, d क्या हो सकता है। a तो 11 गिवन है, d क्या हो सकता है। d का फॉर्मूला मैं कई बार लिख चुका हूँ, एक बार और लिख लेता हूँ। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी आप लिख सकते हो। तो सेकेंड टर्म आपका इसमें 8 है, 8 माइनस अगर आप 11 करोगे तो ये आ जाएगा -3। ए और डी जब हो जाता है फाइंड आउट अगर आप कर लेते हैं ए और डी, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो आप एक फार्मूला जानते हैं उस फार्मूला को लिखिए। ए एन इक्वल्स ए प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला लिखने के बाद आप जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो पुट कर लीजिए। n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, an भी क्वेश्चन में गिवन था, an भी हमें लिखना ही पड़ेगा। -150, 11 इधर आके क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इक्वल्स n-1 इंटू -3 -150 -11। इसे अगर आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -161 इक्वल टू -3 उधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n-1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 161/3 + 1। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका n फाइंड आउट हो जाएगा। 161 में अगर आप 3 प्लस कर लोगे ये हो जाएगा 164/3। अब देख रहे हो n जो है हमारा कोई होल नंबर नहीं है। n इज, ये भी कर सकते हो n इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। इस तरह से हमें पता चल गया कि -150 जो होगा उस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसमें कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। दो टर्म गिवन है। कौन कौन टर्म गिवन है? 11th टर्म। 11 टर्म का आप क्या लिखते हो? 11 टर्म का आप लिखते हो 11 ही लिखो फिलहाल। 11 टर्म को A11 लिखते हो आप। A11 लिख लेते हैं। A11 आपको गिवन है 38। और क्या गिवन है? और गिवन है 16th टर्म, मतलब A16 इक्वल्स 73। फाइंड करना है हमें 31st टर्म, यानी A31 हमें फाइंड आउट करना। A11 को आप क्या लिख सकते हो? A11 को आप लिख सकते हो A प्लस 10D। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। A16 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 15D। इस तरह आपके पास दो इक्वेशन आ गए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको अभी भी याद होगा। अभी तो आपने किया था चैप्टर 3। और उसी मेथड से किसी भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई करके आप इसका सॉल्यूशन A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। इससे हमारा A एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। 15 और 10 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -5D इक्वल्स -73। और 38 को जब आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास -35। इस तरह से D जो हमारा निकलेगा, 35 में 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यानी D हमारा 7 आ जाएगा। जब हम D फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, हमारे पास दो इक्वेशन है, उसमें पुट कर लेंगे किसी एक में, तो उससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? A फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज़ लिख लिए। A की जगह A लिखेंगे, क्योंकि हमने A नहीं निकाला, हमने क्या निकाला है? D। 10D है, मतलब 10 × 7 इक्वल्स 38। A इक्वल्स आपका हो जाएगा 38 - 70। 38 - 70 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -32, यानी A और D आपके पास आ चुका है। आपको अब इसके बाद कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहे, आप आराम से AN वाले फार्मूले से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आपको पता है कि A31 क्या होगा? A प्लस 30D होगा। A का वैल्यू आपके पास -32 है, प्लस 30, D आपके पास 7 है। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें 32 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हो। और ये कर सकते हो तो आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। इस तरह से 31st टर्म जो हो गया इस AP का, वो हो गया 178। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पूरा यकीन है आपको AP अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और थोड़ा आपका जो टेंशन होगा, पता नहीं AP कैसा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कैसा होगा, वो भी टेंशन काफ़ी दूर चला गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा।